2 मार्च 1944। शाम को महाराज जी ने एक विधवा स्त्री का विधुर बाबू से आनंद कारज यानी शादी करवाया। आनंद कारज करने से पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु अर्जन देव जी का शब्द जो जो जूनी आयो तह तह उलझायो पढ़ा गया। हुजूर ने फरमाया कि काल ने सत्पुरुष से एक वर यह लिया था कि जहां जिस रूह को भेजा जाए वह वहीं खुश रहे। एक सूअर से कहा गया कि आओ तुम्हें अच्छी दुनिया में ले चलें, तो बोला कि अभी बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, वे मेरे बिना नहीं रह सकेंगे। फिर फरमाया कि गुरु 3 प्रकार के होते हैं, मुर्गी, कछुआ तथा कूंज जैसे। मुर्गी का अंडा उसके शरीर की गर्मी से पकता है, यानी जब तक चेला गुरु के पास है गुरु से लाभ उठा सकता है। जब दूर चला गया तो लाभ का रास्ता बंद हो गया। ये हैं निचली श्रेणी वाले गुरु, यानी जो आंखों से नीचे नीचे पिंड देश में ही अभ्यास करते हैं, जैसे प्राणायाम करने वाले योगी आदि। कछुए की दृष्टि से अंडे पकते हैं। कछुआ पानी में रहता है परंतु पानी के किनारे कीचड़ में अंडे देता है और उनको अपनी दृष्टि से पकाता है। तीसरे कूंज, जो सर्दी के मौसम में पहाड़ों में अंडे देती है और अंडों को वहां छोड़कर खुद मैदानों में आ जाती है। उसके अंडे उसके विचारों की धारा से पकते हैं। ऐसे ही पहुंचे हुए मुर्शिद यानी सद्गुरु हर समय विचार की धारा के समान अपने मुरीद यानी सत्संगी के साथ रहते हैं। जैसे एक मुरीद जो फौज में लड़ाई पर गया हुआ था, लड़ाई से तंग आकर अपनी बंदूक वहीं फेंककर पैदल चल पड़ा। रास्ते में दुश्मन के सिपाही थे। उसने समझा कि हमारे अपने सिपाही हैं। वहां से होता हुआ टैंकों की लाइनों को पार कर आगे गया। मुर्शिद का ध्यान किया तो मुर्शिद आ प्रकट हुए और बोले कि ये दुश्मन की फौजें हैं, तुम जाओ बंदूक संभालो, अभी नौकरी करनी है। सिकंदरपुर, दिल्ली और रोहतक का दौरा 4 मार्च 1944। सुबह 8 बजे डेरा से कार में सिरसा की ओर रवाना हुए। मौसम बिल्कुल साफ था क्योंकि बारिश हुए सिर्फ 4-5 दिन ही हुए थे। इसलिए रेलगाड़ी के इंजन का धुआं सर्दी और नमी के कारण वहीं का वहीं खड़ा रहा, जो लकीर सा प्रतीत हो रहा था। ढिलवां के पास धुंध थी क्योंकि गीली जमीन में से भाप निकल निकल कर जम रही थी। हवा बंद थी। वहां से जालंधर, लुधियाना और जगराव होते हुए डॉक्टर प्रेमनाथ साहिब के अस्पताल में पहुंच गए। डॉक्टर साहिब की तलाश की तो देखा कि एक बीमार को मेज पर लिटाया हुआ है और आंख का ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उनको बुलाना और उनके काम में बाधा डालना ठीक ना समझकर चुपचाप बाघा पुराना, समालसर, कोटकपूरा और मुक्तसर से आगे निकल गए। जब मलोट 11 मील रह गया तो अबोहर ब्रांच बंगला नहर के पास कार का तेल रुक गया। वहां 1 से 2 बजे तक सिरदर्दी करके कार को आगे चलाया। फिर सिरसा जाकर ही दम लिया। रास्ते में रोटी आदि नहीं खाई। सिरसा में हम सबने वही खाना खाया जो साथ लाए थे। वहां 1 घंटा रुककर शाम के 5 बजे वर्कशॉप को चल दिए। वहां पहुंचते ही हुजूर खेतों में तशरीफ ले गए। दास भी साथ गया परंतु थकावट महसूस करके वापस आ गया और गन्ना चूसकर आराम कुर्सी पर लेट गया। 5 मार्च 1944। आज रविवार शाम को सिरसा सत्संग घर में सत्संग हुआ। फागुन का महीना हुजूरी पोथी में से लिया गया। फागुन मास रंगीला आया, धूम धाम जग में फैलाया, घर घर बाजे गाजे लाया, तुझको फिर कर फागुन आया, संभल खेलियो हम समझाया। मन और इंद्रियां संभल कर खेलने से रुकती हैं। जैसा वारिस शाह ने समझाया है कि तिलकन बाजी है वेड़ा खेड़ियां दा, ऐथे संभल के पैर तरावना जी। यह दुनिया ही खेड़ियां दा वेड़ा है। बुरे कामों से बचना चाहिए।
इसका उदाहरण मुझे डॉक्टर करतार सिंह जी ने वर्कशॉप से घर पैदल आते हुए बताया। एक सत्संगी बड़ा अभ्यासी 75 साल का बुजुर्ग था। सद्गुरु का प्यारा था। एक बार शहर से अपने गांव को जा रहा था। शाम को अंधेरा हो गया। रास्ते में गोगीरा ब्रांच बड़ी गहरी और चौड़ी आती थी। उस पर रेल का पुल था। वह उस पुल पर से जा रहा था कि उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे रेल के आने का शोर हो। बेचारा बड़ा घबरा गया और बेसुध हो गया। नीचे गहरी नहर और अंधेरी रात। पुल के बीच में से ना इधर भाग सका ना उधर। शबे तारीक व बीमे मौज व गर्दाबे चुनी हायल, यानी काली रात, लहरों का डर और सिर पर मंडराता हुआ तूफान वाला मामला हो गया। करे तो क्या करे। अंत में जो स्लीपर पुल के बाहर निकले हुए थे उन पर लेट गया, ऐसे कि सिर रेल से परे रहे। 2 ट्रॉलियां आ रही थी। एक ट्रॉली आकर जोर से टकराई। उसकी सारी पसलियां टूट गई और कंधे की हड्डी उतर गई। रेलवे का जमादार पुल के सिरे से देख रहा था। उसको ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई सफेद पोश, सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग जल्दी जल्दी पुल से ट्रॉलियों की ओर भागा जा रहा हो। सबसे पहली ट्रॉली उस सत्संगी से टकराकर 4 कदम पीछे हट गई। दूसरी भी पीछे हटी। बड़ा आश्चर्य है कि वह टक्कर खाकर नहर में नहीं गिरा। उसको डॉक्टर करतार सिंह के घर लाए, क्योंकि दोनों में बड़ा प्रेम था। वहां से सरकारी अस्पताल में ले गए। एक मस्त फकीर वहां घूमा करता था। वह डॉक्टर साहिब से पूछने लगा कि वह कहाँ है जिसको चोटें आई हैं। सो उसको अस्पताल में जख्मी के पास ले गए। बोला, अरे तुमने गाय को क्यों मारा था? देखो, बदला देना पड़ा। पता चला कि उस सत्संगी ने अपनी जवानी में अपनी गाय को ऐसी जोर से लाठी मारी थी कि बेचारी की पसलियां टूट गई और 2 घंटे बेहोश रही। यह उसके सिर पर कर्मों का कर्ज था। उसको साफ करना आवश्यक था, जो सद्गुरु ने ट्रॉली की टक्कर लगवाकर साफ किया। इकबाल साहिब का यह शेर बार बार मेरे सामने आता था। कभी ए हकीकते मुंतजिर नजर आ लिबासे मजाज में, कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी ज़बीने नियाज में। परंतु मनुष्य तो स्वयं हकीकत है। जो मजाजी लिबास यानी देह का चोला पहनकर आया है, इसलिए मौलाना रूम ने फरमाया था, मस्जिदे हस्त अंदरूने औलियास्त, सजदा गाहे जुमला हस्त आंजा खुदास्त। अर्थात खुदा अल्लाह के औलिया यानी प्रभु के संतों के अंदर है। जिसको सिजदा करना हो वह औलिया को सिजदा करे। औलिया और आम मनुष्य दोनों के अंदर खुदा है। औलिया के अंदर पर्दा खुला हुआ है। आम मनुष्य के अंदर भी खुदा है, परंतु खुदा और मनुष्य के बीच अहम भाव का पर्दा है। यदि पहुंचे हुए गुरु मिलें तो उस पर्दे को खोलकर परमात्मा का नूर दिखा दें। जब पर्दा हट गया तो वह मनुष्य भी मायावी चोले में परमात्मा होगा। परमात्मा तो हमेशा मनुष्य के चोले में दुनिया में आता रहता है। जैसे कबीर साहिब जी ने कहा है, जग में होते साध नहीं जर मरता संसार। मगर दुनिया के लोग परमात्मा को इस पहनावे में देखने से इनकार करते हैं। इनकार ही नहीं करते बल्कि लड़ने को तैयार रहते हैं। इसलिए मौलाना रूम साहिब ने इस विषय पर बड़ा लंबा चौड़ा भाषण मसनवी में लिखा है। कौम गुफ्तंद ए गिरोहे मुद्दई, कु गवाहे तिवो इल्मे वाफई, हुबो जा व सरवरी दार दहर आ, के शुमारद ख्वेश अज पैगंबरा, चू शमा बस्ताई हम ख्वाबो खुरेद, कै शुमा सैयादे सी मुर्गे दिल एदे। अर्थात लोग कहते हैं कि हे आंतरिक ज्ञान की ढींग मारने वालों, जिसके मन में पदवी
और मान पाने की धुन है, वह कैसे अपने आप को परमात्मा का प्यारा कह सकता है? तुम जो सदा खाने और सोने की सोच में रहते हो, किस तरह आत्मज्ञान को पा सकते हो? बस यही हाल हम सबका है, जिसका नक्शा मौलाना रूम ने मसनवी में खींचकर दिखा दिया है। इंसान भी सच्चा है। वह उस व्यक्ति को कैसे पहचाने जो बेशक हमारी तरह खाता पीता और बाल बच्चेदार है, परंतु वास्तव में हमारे जैसा मनुष्य नहीं, बल्कि खुद परमात्मा स्थूल देह धारण करके आया है। हमारी आंखों के आगे धर्म, जाति, देश विदेश के भेदभाव, सांसारिक लालच आदि के पर्दे लगे हैं। वह जो कुछ देखता है उन पर्दों में से देखता है। कोई विरला ही जिस पर प्रभु की कृपा होती है, खोजी नजर से ऐसे दावों की जांच पड़ताल करता है। पहले तो दुनिया और दुनियादारों के दिल में इस पहनावे में सच्चाई को ढूंढने का शौक ही नहीं। उनको तो दुनिया का रुपया पैसा, स्त्री, बाल बच्चे प्यारे हैं। बहुतेरों को दुनिया के धंधों से सच्चाई की खोज के लिए फुर्सत ही नहीं। जो इन रुकावटों से बचे हैं, वे अपने धर्म और रीति रिवाजों की रंगीन ऐनक को आंखों पर चढ़ाए हुए हैं। सच्चाई का सफेद उजाला उन्हें कैसे नजर आए? कामिल फकीर फिर उन्हें उनके अपने धर्म के विचारों के अनुसार समझाने का प्रयत्न करते हैं। जिनकी समझ में उनकी बात आ जाती है, वे उनको इस पहनावे में सच्चाई का जलवा दिखाते हैं। फिर एक और भारी रुकावट है, जिसको लोक लाज कहते हैं। जैसे मौलाना रूम ने कहा है, गुफ्ता की कूस्त रहजन, गुफ्तम हमी मुलामत, अर्थात पूछा कि ठग कौन है, कहा कि लोकलाज, निंदा आदि का डर। जब जब परमात्मा इस पहनावे में आता है, वह दुनियादारों से बचने के लिए अपनी निंदा या चुगली करवाने का सामान उत्पन्न कर लेता है। जैसा राधा स्वामी दयाल ने फरमाया है, निंदा चौकीदार बिठाई, कोई जीव धसने नहीं पाई। पिछले महात्मा जब मनुष्य के रूप में इस संसार में आए, तो लोगों ने उन्हें कितना दुख दिया। हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद, राम, कृष्ण, कबीर साहेब, गुरु नानक साहेब इत्यादि की बात सुनने और उनका आदर मान करने के बजाय लोगों ने उन्हें हर प्रकार से कष्ट पहुंचाए। लेकिन जिन लोगों ने सौभाग्य से उन महात्माओं की शिक्षा को मान लिया, वे लाभ उठा गए, शेष खाली रह गए। अब हम हैं कि उन गुजरे हुए महात्माओं की शिक्षा को दिखावे के लिए मानकर और भेदभाव में पड़कर कहते हैं कि अब उनके बाद कोई महात्मा नहीं आएगा, जैसे अब परमात्मा ने इस पहनावे में आने का नियम ही समाप्त कर दिया हो। वास्तव में बात यह है कि परमात्मा इस पहनावे में आता रहा है और आता रहेगा। जो जो उसको इस पहनावे में पहचान लेंगे, उनका काम बन जाएगा, शेष खाली भटकते रहेंगे। वे दुनिया के बंदे हैं। गुजरे हुए महात्माओं को मानना आसान है। जीवित महात्मा की इच्छा अनुसार काम करना और उसके हुक्म पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन उसके बिना गुजारा भी नहीं है। इसे प्रमाणित करने के लिए कि परमात्मा इस पहनावे में आता है, बुल्ले शाह ने कहा है, मौला आदमी बन आया। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, हर जियो नाम पर्यो रामदास। मौलाना रूम ने फरमाया है, आ पादशाहे आ अज़म, दरबस्ता बूद मुँह कम, पोशीदा दल के आदम, यानी कि बरदर आमद। वह शहंशाह दरवाज़ा बंद किए हुए था, फिर वह मनुष्य के भेष में दरवाजे पर आया। मौलाना रूम फरमाते हैं, चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। जब तूने मुर्शिद यानी सद्गुरु को मान लिया, तो उसमें खुदा भी आ गया और रसूल भी। 6 से 9 मार्च 1944।
आज हुजूर वर्कशॉप तथा खेतों में नहीं गए। कल आपकी आंखों में कुकरा फूल गया था। आज कास्टिक लगाया तो तकलीफ ज्यादा हो गई है। बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। शाम के 4 बजे हुजूर को कुछ आराम हो गया। हुजूर वर्कशॉप में तशरीफ ले गए। कमाद यानी गन्ना की बुआई का काम जारी है। 8 और 9 मार्च 2 दिन कमाद की बुआई थेड़ी रसूलपुर के पास हौदिया में होती रही, जिसको मोरीवाला से रास्ता जाता है। आज एक सत्संगी का पत्र आया कि मैंने 27 फरवरी को नाम लिया था। अब सिमरन खुद ब खुद जारी है, यानी नाम लेने के 1 सप्ताह बाद सिमरन पक गया। पिछले जन्म के संस्कार और मेहनत। कुछ लोग तो वर्षों तक इस स्थान पर नहीं पहुंच पाते। संस्कृत में खूब कहा है कि सिद्धि यानी सफलता प्राप्त होने में अनेक जन्म लग जाते हैं। निराश होकर छोड़ न दें। जैसे मौलाना रूम ने कहा है, अंदरी रहे मी तराश व मी खराश ता दमे आखिर वले फारिक मबाश। इस राह पर आखिरी सांस तक बढ़ते जाओ, कभी आलस ना करो। जहां तक किसी ने इस जन्म में उन्नति कर ली, अगले जन्म में फिर वहीं से आरंभ करेगा। परिश्रम निष्फल नहीं जाता। भगवान कृष्ण जी ने भी गीता में यही कहा है कि योग भ्रष्ट यानी वह योगी जिसको योग में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई और मृत्यु हो गई, वह फिर मनुष्य जन्म में आएगा। फिर उसको योग अभ्यास पूर्ण करने का अवसर मिलेगा। या तो सत्संगी अभ्यासियों के घर पैदा होगा या किसी धर्मात्मा के वंश में, जहां उसे पूर्ण भक्ति करने का अवसर मिल जाए। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि पूर्ण गुरु से नाम लेकर मेहनत करे। यदि मेहनत नहीं कर सकता तो सत्संग करे या साध संगत की सेवा करे। यदि पूर्ण गुरु नहीं मिला या उस पर विश्वास नहीं आया तो साधुओं महात्माओं की खोज जारी रखे और उनकी सेवा करता रहे। यह भी बेकार नहीं जाएगी। जैसे शेख सईदी ने फरमाया है, शायद कि वक्ते रसी का मिले, यानी संभव है कभी तेरा पूर्ण सद्गुरु से मिलाप हो जाए। कमी है तो इच्छा की। हमारे अंदर रूहानी खोज और तरक्की की चाह नहीं। इसलिए मौलाना रूम ने फरमाया है, बहर हाले की बाशी में तलब, यानी जिस हाल में भी रहो मालिक से मिलने की मन में तड़प रखो। कमी है तो तड़प की है। हमारे अंदर तड़प नहीं है। इस समय 6 मार्च को रात के 11:30 बजे हैं। मैं अभी सत्संग से आया हूं जो सिकंदरपुर के शांति आश्रम के आंगन में हुआ। मौसम बड़ा सुहावना है, न सर्दी है न गर्मी। स्वामी जी की वाणी में से आषाढ़ और सावन के महीने पड़े गए, जिनका अर्थ है कि जो मनुष्य दुनिया में आता है किसी न किसी आशा अर्थात पिछले जन्म की इच्छा के कारण आता है। सत्संग के बाद हुजूर ने लाल सिंह मियाँविंड वाले की कहानी सुनाई। लाल सिंह बाबा जी महाराज के समय में बड़ा प्रेमी सत्संगी था। जब डेरा आता कभी खाली नहीं बैठता, या तो सत्संग सुनता या सेवा करता। यदि कुछ न होता तो रस्सी ही बटता यानी बनाता रहता या बाड़ लगाता रहता। उसके पास अपनी जमीन बहुत थोड़ी थी। लोगों से लेकर खेती करता था, लेकिन इस विचार से कि किसी मालिक की बटाई का दाना उसके पास ना रह जाए, वह हर एक मालिक की जमीन का खलियान उसी के खेत में लगाकर अनाज निकालता था। इस प्रकार से उसे कई जगह खलियान लगाने पड़ते। लोग कहते, भाई इतनी जगह इतने खलियान की देखभाल कैसे करोगे? तो जवाब दिया कि गुरु कर लेगा। सो एक बार कुछ बदमाशों ने सोचा कि आओ इसका खलियान जला दें। वे इकट्ठे होकर रात के समय पहले एक खलियान पर गए और पुकारा, लाल सिंह तुम जागते हो? आवाज आई, हां। फिर दूसरे पर गए, वैसे ही पुकारा, लाल सिंह तुम जागते हो? आवाज आई, हां जागता हूं।
उन्होंने सोचा कि एक खलियान से दूसरे में भागकर आ गया होगा। फिर तीसरे पर गए, वहां आवाज दी तो जवाब मिला, हाँ, जागता हूं। उस समय से लोगों को विश्वास हो गया कि भाई लाल सिंह कमाई वाला व्यक्ति है और उसका सम्मान होने लगा। कुछ समय के बाद वह तंग आ गया। उसके गांव में एक बीबी साहिब देई प्रेमी अभ्यासिन थी। एक दिन वह उससे मिलने आई तो लाल सिंह ने कहा कि अब दिल दुनिया से तंग आ गया है, अब तो यहां से चले जाने को जी चाहता है, लेकिन एक बड़ी बात बाकी है। उसने पूछा, क्या? तो बोला कि बताऊंगा। कुछ समय बाद वह अपने भाई का भैंसा खोल रहा था कि उस भैंसे ने दोनों सींग उसके पेट में मारकर उसकी आंतें निकाल दी। एक हकीम ने उसको सी दिया, परंतु लाल सिंह बजाय चारपाई पर लेटने के चलकर घर चला गया, जिससे सिलाई फट गई और फिर जख्म हो गया। लेकिन लाल सिंह का चेहरा खुश तथा लाल था। जब लोग आते तो मुंह ढांप लेता। साहिब देई ने पूछा तो बताया कि वह भैंसा पिछले जन्म में सुनार था। मैंने छवि यानी फरसा से उसकी आंतें बाहर निकाली थी। अब वह बदला देना पड़ा। अच्छा हुआ कि हिसाब साफ हो गया। अब मैं जाता हूं। इसके बाद डॉक्टर करतार सिंह ने सत्संग में बताया कि एक बार उसका लड़का सत्संग सुनकर ब्यास से ट्रेन में घर वापस आ रहा था। रास्ते में एक सूबेदार मेजर से बातचीत हुई। उसने कहा कि यह तो क्या, मैं तुम्हें अपनी घटना बताता हूं। जब जापानियों ने अंग्रेजी जहाज प्रिंस ऑफ वेल्स पर सिंगापुर में बमबारी की तो मैं जहाज में था। जापानियों ने चिमनी पर बम फेंका और उसके बाद कई बम गिराए, जिनसे जहाज फट गया और नीचे डूबने लगा। मैंने जहाज का एक तख्ता पकड़ लिया और समुद्र में बहने लगा, लेकिन वह तख्ता हाथ से छूट गया और लगा गोते खाने। उस समय विनती की कि हे सद्गुरु, आप कहा करते थे कि आप सब जगह मौजूद हैं, अब मेरी सहायता करो। इस पर हुजूर ने मुझे दर्शन दिए और हाथ पकड़ लिया। फिर मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तब मैं किनारे पर था। हुजूर ने कहा कि अभी एक लॉरी आएगी और तुम्हें ले जाएगी। लेकिन जब मैंने हुजूर को मत्था टेकना चाहा तो हुजूर लुप्त हो गए। इतने में लॉरी आ गई और मुझे बिठा लिया। मैंने पूछा कि सिंगापुर यहां से कितनी दूर है? जवाब मिला, कई 100 मील, अर्थात हुजूर कई 100 मील तक मुझे ले गए। 15 से 17 मार्च 1944 सुबह हुजूर 10 बजे सिरसा से मोटर कार में सवार होकर पूरे 3 बजे कोठी नंबर 7/24 दरियागंज दिल्ली में पहुंच गए। उनके सेवादार उनसे पहले सुबह 8-9 बजे वहां पहुंच चुके थे। थोड़ा सा आराम करके हुजूर ने शाम को 6 बजे सत्संग शुरू किया। क्योंकि लोगों को पता था कि हुजूर रेलगाड़ी से हिसार तथा गुड़गांव के रास्ते शाम के 7 बजे तशरीफ लाएंगे, इसलिए बहुत भीड़भाड़ ना थी। परंतु दूसरे दिन सुबह 8 बजे के सत्संग में और शाम 6:30 बजे के सत्संग में भीड़ होने लगी। यह भीड़ प्रतिदिन बढ़ती ही गई, यहां तक कि आज शाम 17 मार्च को इतनी भीड़ थी कि सत्संग का सारा आंगन स्त्री पुरुषों से भर गया। आज हुजूर ने कबीर साहिब की वाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है की व्याख्या की। कल शाम को जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, और बिख बोए था ला दिया, दिया समुंद मंझार पढ़े गए। एक बार यह तन दुर्लभ तुमने पाया लिया गया। क्योंकि दिल्ली में मूर्ति पूजा का रिवाज अधिक है, इसलिए हुजूर ने मूर्ति पूजा के संबंध में धन्ना भक्त के ठाकुर की कहानी भी सुनाई। यह भी फरमाया कि देवी देवता भी मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं कि हमें मनुष्य का जन्म मिले और हम भजन बंदगी करके भवसागर से पार हो जाएं। मनुष्य के पूजने के लिए
परमात्मा के सिवाय कोई नहीं, क्योंकि मनुष्य से बड़ी और कोई हस्ती नहीं है। दिल्ली में सत्संग के बाद सारा दिन उन लोगों की भीड़ भाड़ रहती है जो हुजूर से बातचीत करना चाहते हैं। हुजूर को कभी आराम का ख्याल नहीं आता। मैंने प्रार्थना की कि हुजूर के दोपहर के 2 घंटे आराम के लिए नियत करके लोगों को सूचित कर दिया जाए कि उस समय आकर हुजूर को कष्ट ना दें, लेकिन हुजूर ने परवाह ना की। आज हुजूर राय बहादुर सरदार सिंह की कोठी पर उनको देखने गए, क्योंकि वह बीमारी के कारण स्वयं दर्शन करने नहीं आ सकते थे। इसके बाद फोटोग्राफर मिस्टर दत्त के स्टूडियो में कश्मीरी गेट तशरीफ ले गए। मैंने उनके बनाए हुए फोटो देखे जो बहुत साफ थे। उनके पास भारत के कमांडर इन चीफ और वायसराय के सर्टिफिकेट भी थे। उन्होंने बिजली के प्रकाश में हुजूर का ग्रुप फोटोग्राफ लिया, जिसमें मैं, भाई शादी, मिस्टर टी.एस. सचदेव और 1-2 अन्य व्यक्ति शामिल थे। इसके बाद हुजूर ने वापस आकर सत्संग किया। फिर रात के 8:30 बजे सरदार जगजीत सिंह रईस की कोठी पर तशरीफ ले गए। वहां हम सबको खाना खिलाया गया। वहां से 10:15 बजे वापस आए। रास्ते में चर्चा हुई कि एक सिख औरत ने 20,000 रुपया लगाकर अखंड पाठ करवाया। मैंने अर्ज की कि दान तो पंजाब में सर गंगाराम का बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ है। सर गुज्जर मलका अमृतसर में टीबी का अस्पताल भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हुजूर ने फरमाया कि मुक्ति तो बिना नाम के नहीं होगी। हाँ, यह दानी लोग अगले जन्म में सेठ साहूकार हो जाएंगे। 18 मार्च 1944। हुजूर ने दिल्ली में 240 स्त्री पुरुषों को नाम दिया। इसके बाद कुछ रईस घरानों की महिलाओं को भी नाम दिया। फिर शाम को सब्जी मंडी आटे की मिल में, जिसका मैनेजर सत्संगी है, तशरीफ ले गए। वहां करीब आधा घंटा ज्ञान चर्चा होती रही। उन्होंने फरमाया कि गीता में मन को वश में करने के 2 साधन लिखे हैं, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। संतमत में संत सत्संग द्वारा मन में दुनिया की तरफ से वैराग्य और रूहानी देशों का प्रेम पैदा करते हैं। सत्संग का उद्देश्य यही है। संतजन सूरत शब्द के अभ्यास से मन को स्थिर करने का ढंग बताते हैं। रात को नई दिल्ली के ठेकेदार और रईस सरदार बहादुर जगजीत सिंह, जो स्वर्गीय राय बहादुर सरदार नारायण सिंह जी के सपुत्र हैं, के यहाँ कार में तशरीफ ले गए। वहां हुजूर और उनके साथियों को सरदार साहिब तथा उनकी धर्मपत्नी ने बड़े प्रेम से खाना खिलाया। हुजूर को उनसे बड़ा प्रेम है, उन पर हमेशा दया रखते हैं। धन्य हैं वे लोग जो पूर्व जन्मों में अपनी अच्छी करनी के कारण इस जन्म में बड़े बड़े धनवान बनते हैं और संतों की सेवा करके आगे के लिए भी श्रेष्ठ जन्मों या आंतरिक लोकों में जाने के अधिकारी बन रहे हैं। धन का लाभ और सबसे उत्तम खर्च भी यही है कि संतों, महात्माओं और जनता की सेवा में खर्च किया जाए, वरना हुजूर स्वामी जी महाराज सच फरमाते हैं, सो धन जोड़ किया क्या भाई, जगत लाज में दिया उड़ाई, पर जो समझवार तुम होते तो धन से कुछ कारज लेते, कारज लेना यह है भाई, गुर सेवा में खर्च कराई। 19 मार्च 1944। रविवार को हुजूर दिन के 12 बजे सरदार बहादुर की कार में दरियागंज से चलकर दोपहर के 2-3 बजे के करीब रोहतक शांति भवन में वकील लाला द्वारका प्रसाद के मकान पर पहुंचे। वहां हजारों स्त्री पुरुष आपकी राह देख रहे थे। शाम के 6 बजे पास वाले जैन गर्ल्स स्कूल के आंगन में सत्संग हुआ। राय बहादुर लाला गुणवंत राय, सेशन जज और एक सब जज भी उपस्थित थे। सत्संग के बाद हुजूर कार से ही सैर के लिए तशरीफ ले गए। वहां से आकर कई स्त्री पुरुषों को नामदान दिया। 20 मार्च 1944। सुबह 8:30 बजे से
9:30 बजे तक सत्संग किया। स्कूल का सारा आंगन भरा हुआ था। सत्संग के बाद सरदार साहिब की कार में 11 बजे रोहतक से चलकर 12:15 बजे कचहरी में लाला कुंजलाल साहिब वकील से मिलने तशरीफ ले गए। फिर हिसार से अपनी कार से चलकर रास्ते में फतेहबाद औरतों के अस्पताल की डॉक्टर बीबी चंद्रावती को दर्शन देते हुए शाम को 3:30 बजे ग्रेवल मिल्स में पहुंच गए। जब हम रोहतक से हिसार आ रहे थे तो रास्ते में सरदार साहिब के ड्राइवर ने कहा कि हुजूर, एक अर्ज करनी है। हुजूर ने फरमाया कि अवश्य करो। अतः उसने वह सवाल पूछा जो दुनिया में अधिकतर आदमी एक दूसरे से पूछा करते हैं, यानी दुनिया में जो देखने में आता है कि जो आदमी नेक धर्मी कर्मी होते हैं वे दुख उठाते हैं और उनको मरने से पहले बीमारी आदि से बड़ा दुख मिलता है। इसके विपरीत जो लोग बुरे और पापी होते हैं उनकी जान आसानी से निकल जाती है, उनको इतना दुख भी नहीं सहना पड़ता। हुजूर ने जवाब दिया कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि यह परमात्मा की विशेष दया है कि वह नेक लोगों के पापों को बीमारी आदि से धोकर साफ करना चाहता है, जिससे बाद में उनको नरकों में सजा ना भुगतनी पड़े, और जो बुरे लोग हैं उनको दूसरे जन्म में या योनियों में या नरकों में अपने बुरे कर्मों की कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। इस विषय पर मौलाना रूम का यह शेर है, तू अज ख्वारी हमी नाली नमी बीनी इनायत हा, मखवा अज हक इनायत हा, वया कम कुन शिकायत हा। अर्थात, ए परमात्मा से अपने दुखों का रोना रोने वाले, उसकी दयालुता देख, या तो परमात्मा से दया ना मांग या अपने दुखों की शिकायत ना कर। 23 मार्च 1944। सुबह हुजूर ने सिकंदरपुर से चलने का प्रोग्राम बनाया था, मगर प्रातः 4-5 बजे सिकंदरपुर में भारी बारिश थी। अंधेरी रात के समय कार द्वारा सिकंदरपुर से पक्की सड़क तक कीचड़ को पार करना संभव नहीं था, इसलिए सुबह के 7 बजे रवाना हुए। इस समय उजाला तो हो गया था, परंतु बूंदाबांदी हो रही थी। यह विचार था कि सिरसा ब्रांच की पटरी गुजरने के लायक नहीं रही होगी। केरे से 28 मील पक्की सड़क पर बड्डू पुल से जाकर वेस्टर्न जमुना नहर की सिरसा ब्रांच पर 100 मील तक का सफर करके पीपली के पास दिल्ली से अंबाला तक का रास्ता पकड़ना पड़ता है। परंतु ज्यों-ज्यों सड़क पर चलते गए बारिश कम होती गई। फतेहाबाद के पास ऐसा मालूम हुआ कि यहां बारिश नहीं हुई। बड्डू पुल जाकर नहर की पटरी पर हम सुबह 8 बजे पहुंच गए और 10:30 बजे पीपली के पास रास्ते को पकड़कर अंबाला 11:15 बजे राय साहिब के मकान पर, जो कालीबाड़ी रघुनंदन निवास में है, आ पहुंचे। वहां बहुत से सत्संगी भाई बहन इकट्ठे थे। वहां 15 मिनट के करीब उनको दर्शन देकर और राय साहिब को कार में बिठाकर लुधियाना की ओर रवाना हो गए। रास्ते में बारिश का बड़ा जोर रहा। अंबाला से आगे सरहिंद के पास जरनैली सड़क पर फौजी ट्रक भारी संख्या में सफर कर रहे थे। मोटर कार के फिसलने का डर था, इसलिए सड़क से नीचे कच्चे में कार ले जानी पड़ी। लुधियाना में मुसलमानों के किसी जलसे के कारण बड़ी भीड़ थी। इस भीड़ में से कार कठिनाई से निकली। जालंधर सरदार भगत सिंह साहिब के यहां 10 मिनट रुककर शाम के 5 बजे के करीब डेरा पहुंच गए। डेरा में निवास 24 से 27 मार्च 1944। 24 मार्च को एक सत्संग हुआ। 25 मार्च को 2 सत्संग हुए। स्वामी जी महाराज की वाणी में से आसोज का महीना और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से जिन तुम भेजे तिने बुलाए सुख सहज सेती कर आओ लिए गए। 26 मार्च रविवार को 12 बजे दोपहर को सत्संग होना था। बहुत सी संगत दूर दूर से सत्संग सुनने के लिए आई हुई थी, लेकिन बारिश इतनी अधिक थी कि सत्संग ना हो सका। आज सोमवार को बहुत से स्त्री पुरुषों को नाम दिया जा रहा है।
कल शाम हुजूर ने बताया कि मन को निश्चल बैठने की आदत नहीं है। जब ध्यान लगाकर सिमरन पर बैठा जाता है तो मन सिमरन में लगना नहीं चाहता और तंग करता है, व्याकुल हो जाता है। परंतु अभ्यासी को चाहिए कि सिमरन ना छोड़े। मन चाहे तंग करे या ना करे, सिमरन करता जाए। फिर कुछ समय बाद पिंडलियों में दर्द होगा, जैसे पिंडलियां फटना चाहती हैं। उस समय घबराकर उठे नहीं, बैठा रहे। अंत में दर्द दूर हो जाएगा। फिर जितना चाहो बैठो, मालूम ही ना होगा। इसी प्रकार धीरे धीरे मन निश्चल होता जाएगा। 29 मार्च 1944। आज बुधवार को कई दिनों के बाद दोपहर में धूप निकली। कल हुजूर ने रामदासिया बिरादरी को नाम दिया और अब तक युवराज आदि जो लोग जा रहे हैं उनको विदा करने में लगे हैं। आज 3 दिन की डाक देखी। अभी तक मासिक सत्संग की भीड़भाड़ के काम से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला है। आज डाक में एक मुसलमान साहिब ने एक कहानी नोट करने के लायक लिखी है कि एक नेक व्यक्ति ने अपनी सारी आयु परमात्मा की बेलाग बंदगी की। मरने के बाद जब उसे परमात्मा के दरबार में ले गए तो परमात्मा ने आदेश दिया कि इसको स्वर्ग में ले जाओ। वह बोला कि बस मेरी सारी उम्र की बंदगी का यही फल है जो मुझे दे रहे हो। इस पर परमात्मा ने आदेश दिया कि इसे नरक में ले जाओ। जब फरिश्ते उसे ले जा रहे थे, रास्ते में उसे बड़ी प्यास लगी और प्यास के मारे उसकी जान निकलने लगी, तो उसने पानी मांगा। फरिश्तों ने कहा कि पानी का गिलास तो हाजिर है, मगर तब मिलेगा जब तुम अपनी सारी आयु की बंदगी का फल हमें दे दोगे। मरता क्या ना करता, बेचारे को देना पड़ा। तब परमात्मा ने आदेश दिया कि उसे वापस लाओ और फरमाया कि देखो यह थी तुम्हारी बंदगी की कीमत। सच है, गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया है, करम धर्म पाखंड जो दीसै, तिन जम जागाती लूटै। फिर कहा है, जह पैडे लूटी पनिहारी, सो मारग संतन दुरारी। शाम के 6 बजे सत्संग शुरू हुआ। हुजूर के पास शिकायत आई थी कि कुछ बीबियां नाम लेकर भी देवी देवता, तीर्थ व्रत, मूर्ति पूजा के भ्रम की कैद में हैं। इसलिए तुलसी साहिब की घट रामायण में से लोमश ऋषि, जो ब्रह्मा जी का बेटा था, का संवाद लिया गया। उसने बाप के कहने पर तीर्थ स्थान, व्रत आदि, मूर्ति पूजा, पीपल, तुलसी की पूजा, शिव जी की पूजा सब हजारों साल करके देखे, परंतु मुक्ति न मिली, बल्कि 84 लाख योनियों में जाना पड़ा। हुजूर ने फरमाया कि मूर्ति की पूजा तथा ध्यान भी मना है, चाहे मूर्ति पत्थर की हो या धातु की या कागज की। फिर फरमाया कि जो लोग मेरी फोटो की पूजा करते हैं वे पाप कर रहे हैं। मेरी फोटो यदि घर में रखनी है तो ऐसे ही रखो जैसे किसी बुजुर्ग या माता पिता या यार दोस्त का फोटो याद के लिए रख लिया जाता है। एक फौजी युवक ने, जो बर्मा से आया हुआ मालूम होता है, बताया कि इन्फेंट्री नंबर 2 के बहुत से आदमी बर्मा संगठन की लड़ाई में मारे गए और वह बहुत उदास हो गया। जब उस पलटन के जख्मी लाए गए तो उसके अफसर ने कहा कि तुम तो उदास और दुखी हो, जाओ स्नान कराओ ताकि तुम्हें होश आ जाए। वह एक चश्मे पर, जो सुंदरबन के जंगल में था, कपड़े धोने और नहाने गया, परंतु उदासी के कारण बिना कपड़े धोए ही आ गया। उसके अफसर ने कहा कि तुम तो अभी भी उदास हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं ब्यास दर्शन करने जाना चाहता हूं। उसका अफसर बोला कि भाई 3 साल से पहले छुट्टी नहीं मिल सकती, तुम्हें अभी 2 साल हुए हैं। इस पर वह युवक निराश होकर अपनी जगह पर आ गया, मगर रात को उसके अफसर ने उसे बुलाया और कहा कि जाओ, तुम सुबह चले जाओ, बिस्तर तैयार रखो। सुबह वह लॉरी में चल पड़ा। आगे जाकर उसे दूसरी लॉरी पकड़नी थी,
जो उसे जहाज के बंदरगाह तक पहुंचा देती। मगर जब वह उस दूसरी लॉरी पर सवार होने के लिए आया और उसमें बैठ गया, तो एक गोरा सार्जेंट आ गया और कहने लगा कि तुम इस लॉरी में नहीं जा सकते। उसने बहुतेरा हट किया, लेकिन सार्जेंट ने एक ना मानी। सब लॉरियां वहां से जहाज के लिए चल दी। उसे दूसरे दिन वहां से जाना पड़ा, तो दूसरे दिन पता चला कि 2 जहाज जिन पर पहले दिन की सवारियां थी, जापान वालों ने बम मारकर डुबो दिए। कुल 1300 यात्रियों में से थोड़े से देशी बचे हैं। बाकी सब के सब अंडमान के पास डूब गए। उसे संदेह हुआ कि गोरा सार्जेंट कौन था। सद्गुरु ने बताया कि वह मैं था। वहां से जब जहाज पर सवार हुआ तो रास्ते में तूफान आ गया और 5-5, 6-6 गज ऊंची लहरें जहाज से टकराने लगी। एक एक टक्कर से जहाज 1 मील परे धकेला जाता था। जहाज का कप्तान भगवान को याद करने लगा। जब लोग रोने लगे कि अब मरेंगे, तो वह युवक सद्गुरु के भरोसे पर खुश था। उसे डूबने का गम नहीं था। यहां तक कि सब लोगों ने लाइफ बेल्ट और तैरने की टंकी बांध ली, लेकिन उसने नहीं बांधी। लोग हैरान थे। अंत में जहाज बच गया और वह सही सलामत कॉक्स बाजार पहुंच गया। आज डाक पढ़ते पढ़ते किसी का पत्र आया कि मैं बीमार हूं। हुजूर ने जवाब दिया कि भजन सिमरन करना मन का काम है, शरीर का काम नहीं। मन में सिमरन ध्यान करो। बीमारी में दया अधिक होती है। कई बार सद्गुरु आते हैं और बीमारी की दवा बता जाते हैं, जिससे आराम हो जाता है। एक मस्त सत्संगी पास बैठा था। उसने अपने अनुभव से इसकी पुष्टि की। 30 मार्च 1944। शाम के सत्संग में यह वचन आया कि सत्संगियों को आपस में दुश्मनी तथा ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। हुजूर ने एक लतीफा सुनाया कि एक शहर में एक झगड़ालू बुढ़िया थी, जिसने झगड़ा कर करके लोगों को तंग कर दिया था। अंत में यह निश्चय किया गया कि हर एक खुशी के अवसर पर बुढ़िया को कुछ मिठाई और वस्त्र दे दिए जाएं, ताकि वह झगड़ा ना करे। बहुत समय तक यह चलता रहा कि हर एक शादी के अवसर पर बुढ़िया को उसका टैक्स भेजा जाता था। एक बार जब एक नई दुल्हन को ब्याह कर लाए, तो उसकी सास ने कुछ मिठाई और वस्त्र अलग करके रखे। नई बहू ने पूछा कि ये किसके लिए हैं? तो सास ने कहा कि यह झगड़ालू बुढ़िया को दिए जाएंगे। बहू ने कहा कि मत दो, मैं उससे निपट लूंगी। अतएव जब बुढ़िया को उसका टैक्स नहीं मिला, तो वह आग बबूला होकर झगड़ने के लिए दौड़ी। तो बहू ने कहा कि तुम किस तरह का झगड़ा करोगी, रोज का, सप्ताह का या महीने का? बुढ़िया हैरान होकर पूछने लगी कि यह कैसे? तो बहू ने कहा कि यदि तुमने रोज झगड़ा करना हो तो मेरी सौतन बन जाओ। रोज झगड़ा होता रहेगा। यदि सप्ताह के झगड़े का चाव है तो मेरी पड़ोसिन बन जाओ। यदि महीने के झगड़े का विचार है तो मेरे मोहल्ले में मकान ले लो। बुढ़िया हैरान होकर अपना सा मुंह लेकर वापस चली गई। फिर फरमाया कि लोगों को चाहिए कि भोजन करते समय चिंता, लड़ाई झगड़े ना करें, प्रसन्नता से भोजन करें। हर एक को चाहिए कि सोते समय गम और गुस्से को दिल में ना आने दे, जिससे चैन की नींद आए। एक सत्संगी के सवाल पर हुजूर ने फरमाया कि पहले सिमरन जबान से करना चाहिए, फिर ख्याल से। जब सिमरन करते करते जबान रुक जाए तो ख्याल से यानी मन से सिमरन करो। 7 से 8 अप्रैल 1944। दोपहर के बाद हजूर ने दूलो नंगल तथा धारीवाल में जाकर सत्संग किया। एक सत्संगिन ने लिखा कि वह पहले अपने अंदर बहुत से नज़ारे देखा करती थी। अचानक उसका जवान बेटा मर गया। सब नज़ारे बंद हो गए। हुजूर ने जवाब में लिखवाया कि तुमने लड़के की मृत्यु पर चिंता की, जिससे मन तुम्हारी रूह पर आ बैठा
और नज़ारे बंद हो गए। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है कि सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना। आज मॉन्टगोमरी और मुल्तान के दौरे का प्रोग्राम बनाया गया। हुजूर 17 अप्रैल से 25-26 अप्रैल तक वहां रहेंगे। आज सत्संग में निंदा करने वालों पर व्याख्या की गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में निंदक लोगों के विरुद्ध बहुत कुछ लिखा है। ये लोग सोने को हाथ लगाते हैं तो मिट्टी हो जाता है। जिसकी निंदा करते हैं उसके पाप उनको लग जाते हैं और निंदा करने वालों के अच्छे कर्म उनको मिल जाते हैं जिसकी वे निंदा करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि शेख सईदी ने कहा है कि निंदा करें तो अपने माँ बाप की, जिससे अच्छे कर्म यदि उनसे जाएं तो घर में ही रहें। 9 अप्रैल 1944। आज रविवार के कारण कुछ लोग बाहर से आ गए। सुबह 9 बजे तथा शाम को 6 बजे सत्संग हुआ। सुबह हजूरी वाणी में से गुरु गुरु में हृदय धरती लिया गया। हुजूर ने चुप रहने के बारे में यह श्लोक सुनाया। चतुर चुप कर रहे चतुर के वचन पछाने, चतुर चुप कर रहे सभा बेगानी जाने, चतुर चुप कर रहे चतुर जब होए अकेला, चतुर चुप कर रहे गुरु के आगे चेला। सुबह को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, इक तत्ते इक बोलन मिठे, चेतावनी का शब्द लिया गया, जिसमें व्याख्या की गई है कि दुनिया की रिश्तेदारियां, माँ बाप, भाई बहन, लड़का लड़की आदि सब दुनिया में ऐसे आकर इकट्ठे हो गए हैं जैसे वृक्ष पर पक्षी। जब सुबह होती है वे अपनी अपनी राह ले लेते हैं। कोई तड़के चला गया, कोई दिन चढ़े, फिर पता नहीं कब मेल होगा। हुजूर ने फरमाया कि ये वृक्ष जो सामने दिखाई देते हैं किसी समय हमारी तरह मनुष्य थे। अपने कर्मों के कारण नरक भोग कर अब सबसे निचली मंजिल वनस्पति में आ गिरे हैं। अब इनकी मनुष्य जन्म की बारी पता नहीं कब आएगी। हाँ, जिस वृक्ष के नीचे संत सद्गुरु बैठ जाएं या वृक्ष का फल खा लें, उसे मनुष्य का चोला मिल सकता है। इसके बाद कबीर साहिब का प्रसिद्ध शब्द पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई री लिया गया। रूह कहती है कि मैं सोई हुई हूं, मेरा पति सत्पुरुष जाग रहा है। मैं 5 सहेलियों यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मिलकर खेल रही हूं। मेरी सास, ननद, देवरानी यानी दुर्मति, आशा, मनसा मुझे डरा रही हैं। अपने मन से मैंने दोस्ती कर रखी है, मेरा छुटकारा कैसे हो। 10 अप्रैल 1944। हुजूर कपूरथला के पुलिस सुपरिटेंडेंट सरदार मदन गोपाल सिंह साहिब के यहाँ भोग पर तशरीफ ले गए। भोग में जो वाणी पड़ी उसकी व्याख्या करते हुए दुनियादारों की मोह ममता का उदाहरण दिया कि कबीर साहिब का एक जाट जमींदार से प्रेम भाव था। वे हमेशा उसको कहा करते थे कि भाई भगवान का भजन सिमरन किया करो। जाट कहता था, जी हाँ, जरा ये लड़के जवान होकर कामकाज संभाल लें तो भजन ही करना है। जब लड़के जवान होकर घर बार संभालने लग गए तो कबीर साहिब ने फिर वही सवाल किया। उस पर जाट ने कहा कि ये लड़के रात को बेखबर होकर सो जाते हैं। मैं यदि रात को नहीं जागूं तो चोर इनका घर लूटकर ले जाएं। इस बात को 10-12 साल हो गए। अंत में फिर कबीर साहिब का वहां पर जाना हुआ तो उस जाट के लड़कों ने बताया कि बापू तो 8-9 साल हुए स्वर्गवास हो गए। कबीर साहिब ने अंतर्दृष्टि से देखा तो मालूम हुआ कि वह जाट पहले तो अपने लड़कों के यहाँ बैल बना, फिर जब बूढ़ा हो गया तो लड़कों ने गाड़ी वान के हाथों बेच दिया। जब गाड़ी वान के काम का नहीं रहा तो उसने तेली को दे दिया। जब बहुत बूढ़ा हो गया तो तेली ने कसाई को बेच दिया। इस पर कबीर साहिब ने यह शब्द पढ़ा, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन,
तेली के कोलू रहे, पुन घेर कसाई लीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार। कछुक करम बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। 11 अप्रैल 1944। हुजूर फगवाड़ा के पास एक गांव में तशरीफ ले गए। वहां से रात को वापस आए। 12 अप्रैल 1944। आज कपूरथला में तोपखाना देखा, जिसमें पुराने जमाने के बहुत से हथियार देखने को मिले, जैसे लोहे के कोट, लोहे के खोद यानी टोप, लोहे की ढाल, तलवारें, खंजर, पुरानी बंदूकें और पुराने तीर कमान। तीर के सिरे पर आहानी फल यानी तीर की लोहे की नोक लगा हुआ था। मेरा विचार है कि इन तीरों से आदमी का मारा जाना काफी मुश्किल है। हाँ, घायल होना संभव है। ऐसे हथियार बहुत सी देसी रियासतों के हथियार खानों में देखे जाते हैं। एक कमरे में हाथियों के हौदे लकड़ी के तख्तों पर रखे थे। कुछ तो मिराज की शक्ल के चांदी का पतरा चढ़े हुए संदूक से थे, जिनको राव बहादुर साहिब ने मुगलई के नाम से पुकारा। कुछ गद्देदार सोफे वाली कुर्सियों की तरह थे। एक कमरे में एक पलंग रखा था, जिसके चांदी के पाए बड़े वजनदार मालूम होते थे और भाइयां भी बड़ी मोटी थी। ऊपर छत में शीशे के झाड़ फानूस लगे थे, जिनमें मोमबत्तियां जलती होंगी। एक कमरे में चांदी के बर्तनों के अतिरिक्त धातु की सफेद सफेद पिचकारियां अलमारी में रखी थी। मैंने सोचा कि उनमें तेजाब भरकर युद्ध में शत्रु पर फेंकते होंगे, मगर ज्ञात हुआ कि यह युद्ध का शस्त्र नहीं, बल्कि होली में मित्रों पर रंग फेंकने के यंत्र हैं। इससे सिद्ध होता है कि अंग्रेजी राज से पहले हिंदू राजा हिंदू त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया करते होंगे। यह बात अब स्वप्न मात्र हो गई है। 14 अप्रैल 1944। हम डेरा से कार में रैया नहर की पटरी के रास्ते से होकर वंडाला, गगड़भाना गुजर कर दाएं हाथ को नहर के कोई 2-3 कोस परे मौजा घुमान में आए, जो बाबाजी महाराज की अति पवित्र जन्मभूमि है। यहाँ हुजूर महाराज जी ने एक सत्संग घर बनाया है। यहाँ शाम को 5 बजे सत्संग हुआ। 15 से 16 अप्रैल 1944। शाम के सत्संग के बाद नाम दिया। वहां से 16 अप्रैल सुबह को 7 बजे चलकर रास्ते में नहर की पटरी पर बैलगाड़ियों पर छांग लदवाकर सुबह 11 बजे डेरा वापस पहुंच गए। आते ही मोंटगुमरी और मुल्तान का दौरा मुलतवी कर दिया। तारें दे दी गई। शाम को सत्संग में हुजूरी वाणी में से शब्द लिया गया, जिसके दौरान हुजूर ने फरमाया कि योगा अभ्यास में सहस्रदल कमल से परे नहीं जा सकते, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास यहां तक ही ले जा सकता है। प्राण चिदाकाश से परे नहीं जा सकते। जैसे साइकिल पक्की सड़क पर चलती है, जहां रेत आई साइकिल नकारा हो गई। बिना गुरु के ध्यान के रोशनी या पचरंगी फुलवाड़ी को कैसे पार किया जाए, जो शशमाल चक्र के आगे आती है, क्योंकि रोशनी या उस फुलवाड़ी में तवज्जो स्थिर रखने से उसे पार नहीं कर सकते। उसे गुरु के ध्यान से ही पार कर सकते हैं। 17 अप्रैल 1944। आज कबीर साहिब की वाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है पढ़ा गया। हुजूर ने व्याख्या करते हुए फरमाया कि पिंड के 6 चक्र अंड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब हैं और अंड के 6 चक्र ब्रह्मांड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब हैं। अतः जो आंखों के नीचे के 6 चक्र हैं, वे प्रतिबिंब के भी प्रतिबिंब हैं, जिनमें योगियों ने अपनी सारी आयु बिता दी। गरुड़ पुराण का अंतिम भाग जिज्ञासुओं के अध्ययन के योग्य है, जिसमें भगवान गरुड़ ने 6 चक्रों का वर्णन करते हुए सहस्रदल कमल का भी वर्णन किया है।
और हर एक चक्र पर जो जो अक्षर है उनको भी खोलकर लिखा है। इनके अनुसार आंखों में 2 दल कमल हैं। यह रूह और मन की बैठक है। यहां 2 अक्षर स और ह है। सांस अंदर करते समय स और बाहर निकालते हुए ह उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गरुड़ जी ने लिखा है कि किताबों, वेद शास्त्रों के पढ़ने या तीर्थों में स्नान करने से आवागमन से छुटकारा ना होगा, बल्कि गुरु तथा शब्द से होगा। 20 अप्रैल 1944 को हुजूर ओकाड़ा, मॉन्टगोमरी और मुल्तान की तरफ जा रहे हैं और इसलिए डेरा की इस साल की गेहूं की फसल की कटाई जोर शोर से हो रही है, क्योंकि हुजूर डेरा से चले जाने के पहले पहले जितनी कटाई हो सके अपने सामने करवाना चाहते हैं। इसलिए आज दोपहर को 3:30 बजे धूप में खेतों में पधारे हैं। लाहौर, मॉन्टगोमरी और मुल्तान की यात्रा 20 अप्रैल 1944। सुबह 6 बजे हुजूर अपनी कार में लाहौर को रवाना हुए। रास्ते में 7 बजे अमृतसर सत्संग घर पहुंच गए। वहां 5 मिनट तक संगत को दर्शन देकर 8 बजे लाहौर के सत्संग घर रावी रोड आए। वहां बहुत से स्त्री पुरुष एकत्रित थे। पहले हुजूर ने सत्संग के पंडाल में कुछ देर दर्शन दिए, फिर अपने चौबारे पर तशरीफ ले गए। लाहौर से सरदार बख्तावर सिंह साहिब की कार में 9:30 बजे रवाना हुए। अनारकली बाजार में दालचीनी की टिकियां खरीदी, क्योंकि हुजूर का गला खराब हो रहा था। पतोकी में सड़क पर ही संगत को दर्शन देकर ओकाड़ा कृपाराम मिल में आ गए। वहां दोपहर के 12 बजे, जब कड़ी धूप और गर्मी थी, सत्संग किया। यद्यपि ओकाड़ा में सत्संग को समय नहीं देना था, फिर भी उन्होंने लाउडस्पीकर लगवाकर सब तैयारी कर रखी थी। वहां से 1:30 बजे चलकर कोट हाकिम राय में 2:30-3 बजे पहुंच गए। वहां सबने खाना खाया और सो गए। सरदार बख्तावर सिंह साहिब इस इलाके के बड़े जमींदारों में से हैं। यह गांव इनकी अपनी जायदाद है। उन्होंने अपने रहने के लिए एक बहुत सादी और आरामदेह कोठी बनवा रखी है, जिसके चारों ओर एक बहुत बड़ा आंगन है। इस 4 दीवारी के बाहर एक और मर्दाना आंगन है, जिसमें सत्संग हुआ। इस आंगन के आगे एक बहुत बड़ा बाग लगा रखा है। इनकी कोठी के अहाते के आसपास चारों तरफ इनके मुजारों के रहने के मकान हैं। ये लोग आम चक्कों से ज्यादा आराम में हैं, क्योंकि इनके यहाँ आपस में लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, फौजदारी, अपहरण आदि का नाम भी नहीं है। सब लोग खुशहाल हैं। लगभग सारे ही सत्संगी हैं। शाम को सत्संग हुआ, उपस्थिति कम थी। 21 से 24 अप्रैल 1944। 21 अप्रैल की सुबह बहुत लोगों ने सत्संग सुना, जिनके लिए लाउडस्पीकर लगाने पड़े। जग में घोर अंधेरा भारी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिख बोयथा ला दिया शब्द पड़े गए। 11 बजे के बाद सत्संग समाप्त हुआ। सरदार साहिब ने हमारी आव भगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। शाम को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 2 शब्द लिए गए। सत्संग शाम के 5 बजे शुरू किया गया, क्योंकि कुछ लोगों को वापस ओकाड़ा जाना था। कल कोई सत्संग नहीं है। कल नाम दिया जाएगा और शाम के 4 बजे मॉन्टगोमरी रवाना हो जाएंगे। आज के 2 शब्दों में से पहला शब्द दुनिया और दुनियादारों की जिंदगी का नक्शा खींचता है। बिरखे हेट सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठ्ठे। दुनिया और गृहस्थ की जिंदगी का उदाहरण वृक्ष की तरह है, जिस पर रात के समय कई प्रकार के पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं और सूर्य निकलने से पहले पहले हर एक अपनी अपनी राह पर चला जाता है। कोई मीठा बोलता है, कोई कड़वा।
जो जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। भगवान की अति दया मेहर हो तो मनुष्य का ध्यान प्रभु की ओर लगता है और उसे सद्गुरु मिलते हैं। दूसरा शब्द गुरु अमरदास जी का, जो इससे भी ज्यादा प्रसिद्ध है, पढ़ा गया। तेरियां खाणी तेरियां बाणी, बिन नावे सब परम पुलाणी। सारी दुनिया 4 श्रेणियों में बांटी जा सकती है। अंडज, जो अंडों से पैदा होते हैं। जेरज, वे जो झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होते हैं। स्वेदज, जो मौसम की तब्दीलियों से पैदा होते हैं, जैसे कीड़े पतंगे आदि। चौथे उद्भिज, अर्थात वृक्ष आदि। इस प्रकार दुनिया के कलाम यानी उच्चारित वाणी को 4 श्रेणियों में बांटा है। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। एक वह शब्द है, चाहे वह किसी जबान का हो, जो जिह्वा अर्थात जबान से बोला जाए। दूसरा वह जो कंठ में बोला जाए। तीसरा उससे अधिक बारीक, जिसका हृदय से उच्चारण किया जाए। चौथा बहुत ही बारीक, जो योगी लोग नाभि में हिलोर की तरह उठाते हैं। गुरु साहिब का मतलब यह था कि नाम हर एक तरह के कलाम तथा सब तरह की खलकत से ऊपर है, यानी नाम हर एक धार्मिक पुस्तक से परे है। दुनिया की किसी धार्मिक पवित्र पुस्तक में नाम नहीं है, केवल नाम की महिमा आदि है। नाम तो मनुष्य के अंदर है और लिखने पढ़ने से ऊपर है। यह नाम पूर्ण गुरु से मिलता है। इसकी प्राप्ति गुरु कृपा, गुरु सेवा से होती है। सेवा का अर्थ यह नहीं कि उनकी निजी सेवा की जाए, बल्कि असली मतलब यह है कि उनके नियमों पर चलते हुए मन और रूह को एकाग्र करके आंखों के पीछे तीसरे तिल पर इकट्ठा किया जाए और तारामंडल, सूर्यमंडल और चंद्रमंडल को पार करके तीसरे तिल में जहां गुरु खड़े हैं, उनके चरणों में रूह और मन को पहुंचाया जाए। मॉन्टगोमरी में हुजूर मिस्टर नंदलाल बैरिस्टर की कोठी पर ठहरे, जो मॉन्टगोमरी सत्संग घर के साथ है। कल शाम 23 अप्रैल रविवार को सत्संग में बड़ी भीड़ थी। हुजूर स्वामी जी की वाणी में से नाम निर्णय करूं भाई लिया गया। आज सुबह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से कई शब्द लिए गए। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में से पतिव्रत धर्म पढ़ा गया, जो अत्रि ऋषि की स्त्री अनसुआ ने सीता को सुनाया था। कल शाम हुजूर मॉन्टगोमरी रेलवे स्टेशन से आगे लिंक कैनाल भी देखने गए, जहां से मॉन्टगोमरी की बड़ी नहर लोअर बारी दोआब में से एक लिंक निकालकर पाकपटन की नहर में डाली गई है, जिससे उस नहर के पानी में गार यानी मिट्टी मिल जाए। रावी दरिया की गार खेतों के लिए बड़ी लाभदायक है, क्योंकि सतलुज ब्यास के पानी से जमीन बंजर होती जाती थी। इसलिए रावी की गार इस पानी में मिलकर खेतों को लाभ पहुंचा रही है। 25 अप्रैल 1944 दोपहर के 1 बजे हुजूर कराची मेल में मॉन्टगोमरी से मुल्तान को रवाना हुए। बहुत गर्मी थी। सेकंड क्लास में हुजूर के लिए एक सीट मिल गई और बर्फ की सिल रेलवे वालों से गाड़ी में रखवा ली गई, जिससे गर्मी कम महसूस होने लगी। रास्ते में मियाँ चन्नू और खानेवाल में बहुत सी संगत दर्शन के लिए आई हुई थी। शाम के 4 बजे हुजूर मुल्तान छावनी के स्टेशन पर उतरकर कार में राधा स्वामी सत्संग घर नवा शहर आ पहुंचे। थोड़ी देर बाद बहुत तेज आंधी आई, जिसमें बहुत धूल मिट्टी थी और आंधी रात तक चलती रही। लाचार होकर सत्संग बंद करना पड़ा। रात को बारिश हुई, जिससे मौसम ठंडा हो गया। हम लोग सत्संग घर के बरामदे में सो गए। 26 अप्रैल 1944 सुबह 8 बजे सत्संग आरंभ हुआ। मौसम सुहावना था। सत्संग में उपस्थिति 1000 के करीब होगी, जो मुल्तान जैसे शहर के लिए कम है। आजकल कोई छुट्टी नहीं।
आशा है कि शाम के सत्संग में काफी भीड़ हो जाएगी। सत्संग के बाद हुजूर कार में बैठकर मुल्तान छावनी के कंपनी बाग में घूमने तशरीफ ले गए। वहां से आकर भोजन करने के बाद आराम करने लगे। 5 बजे से लोग आने शुरू हो गए। उस समय डाक देखी। डाक में बंबई से श्री डोडी राम ने पत्र लिखा कि कुछ दिन पहले बंबई में जो विस्फोट यानी धमाका हुआ था और बंदरगाह के एक भाग में आग लग गई थी, जो कई दिनों तक सुलगती रही। उस भाग में बहुत से सत्संगी काम करते थे, लेकिन धमाके के दिन एक सत्संगी तथा सत्संगिन की शादी आनंद कारज की रीति से होनी थी। सभी छुट्टी लेकर शादी में व्यस्त रहे और हुजूर की दया से सब के सब बच गए। हुजूर यह खबर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और मालिक का धन्यवाद करने लगे। शाम को 6:15 बजे सत्संग हुआ, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से नाम मिले मन तृप्तिये बिन नामे त्रिग जीवास और हुजूरी वाणी में से नाम निर्णय करूं भाई लिया गया। काफी संगत थी। सत्संग की समाप्ति पर हुजूर कार में सैर करने चले गए। 27 से 28 अप्रैल 1944। सुबह हुजूर ने 200 स्त्री पुरुषों को नाम दिया। इस बार नाम लेने वालों की कुल संख्या 600 के करीब थी। मुल्तान में बहुत से अफसरों को नाम दिया गया। 27 अप्रैल की शाम को कबीर साहिब की वाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है पढ़ा गया। 28 अप्रैल की सुबह हुजूर 11 बजे कराची मेल में सवार होकर ओकाड़ा उतरे। वहां से सरदार बख्तावर सिंह की कार में रिनाला खुर्द जाकर सत्संग घर के लिए स्थान देखा तथा रेलवे लाइन के पास एक जगह पसंद की। इसके बाद सेठ सेडूमल के यहां गए। वहां पास ही एक मैदान में सत्संग का प्रबंध किया हुआ था। बहुत से स्त्री पुरुष उपस्थित थे। लाउड स्पीकर लगा हुआ था। वहां हुजूर ने शाम के 4 बजे तक कड़ी गर्मी में सत्संग किया। वहां से निपटकर कार में चले तो रिनाला का रेलवे फाटक बंद था। दोनों ओर से मालगाड़ियां आ रही थी। अभी एक मालगाड़ी गई थी और दूसरी खड़ी थी कि कराची जाने वाली मिलिट्री स्पेशल के लिए सिग्नल हो गया। यहां हुजूर पूरा 1 घंटा फाटक पर रुके रहे। कड़ी गर्मी, लोगों की भीड़ और सफर की थकान थी। अंत में शाम के 6 बजे वहां से चलकर 8:30 बजे लाहौर के सत्संग घर रावी रोड में पहुंचे। वहां हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष एकत्रित थे। बहुत प्यास लगी हुई थी। पहले पानी पिया, फिर संगत को दर्शन देकर 9 बजे वहां से चलकर 10 बजे अमृतसर आए। रात अधिक हो गई थी। रास्ते में बहुत से सत्संगी मिल गए जो हुजूर की प्रतीक्षा करके सत्संग घर से वापस आ रहे थे। उनको 4-5 मिनट दर्शन देकर 11 बजे रात को डेरा पहुंचे। डेरा में निवास 29 अप्रैल 1944। सुबह 9 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से एक शब्द लिया गया, लेकिन हुजूर का गला खराब हो रहा था, इसलिए सरदार गुलाब सिंह जी ने इसकी व्याख्या की। फिर सत्संग के बाद सेवा में बैठे। शाम को सरदार गोकुल सिंह ने सत्संग किया। 30 अप्रैल 1944। आज इतवार को 9 बजे सत्संग आरंभ हुआ। सतगुरु का नाम पुकारो और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से एक शब्द लिया गया। संगत काफी थी, जबकि आजकल फसल की कटाई के कारण जमींदार और मेहनती लोग नहीं आ सकते।